हमारे देश में आज भी बहुत तरह की संस्कृति है, बहुत तरह का ज्ञान है। ऐसी विद्याएं हैं जिसको अगर कोई साधारण इंसान आज भी फॉलो करे तो वो साधारण नहीं रहता बल्कि तेजस्वी बन जाता है और उसके चर्चे पूरे विश्व में होने लगते हैं। लेकिन आज हमारा वातावरण कुछ इस तरह का हो गया है जिसमें हमको संस्कृति, हमारे ज्ञान विद्याओं के आसपास भी नहीं जाने दिया जाता। इसको सब लोग पाखंड समझते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे जाकर देखो, जितने भी महान पुरुष हुए, पावरफुल पुरुष हुए, दिमाग से या फिर शरीर से भी, उन सब ने हमारी संस्कृति के दम पर ही इतने महान कार्य किए। वो चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, भगत सिंह जी हो, बिस्मिल जी हो, सब बहुत पावरफुल थे, शरीर से भी दिमाग से भी। कैसे बने ये सब महान पुरुष इतने पावरफुल? इनकी दिनचर्या क्या थी? ऐसा क्या करते थे ये महान पुरुष? ये पूरा दिन जिससे तेजस्वी बने, बलवान बने, पूरे दिन की दिनचर्या क्या थी इनकी? पूरी वीडियो देखना, सब समझ आ जाएगा आपको और आपकी लाइफ भी चेंज होगी ये सब चीज़ें सुनकर। इन सब चीज़ों को अगर आप अनुशासन के साथ फॉलो कर लेते हो तो। जब मैंने इन सब महान पुरुषों के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले जो मुझे इन सब की कॉमन चीज़ पता चली, जो कि सब में थी, वो ये कि ये सब माइंड से बहुत स्ट्रोंग थे। ये ऐसा कोई गलत काम नहीं करते थे जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो। हर चीज़ को भली भांति समझते थे, शुरू से बचपन से अच्छा खाते थे। ये जितने भी महान पुरुष का आप अपने नाम सुना, वो चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, भगत सिंह जी हो, राममूर्ति जी हो, ये हमेशा मोटिवेशनल किताबें पढ़ते थे। हमारी मोटिवेशनल जो हिस्ट्री रही है, सब पढ़ते थे। मतलब मोटिवेशनल किताबें, इससे क्या होता है, अगर मान लो आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हो जिससे मोटिवेशन मिले, हर रोज़ संस्कृति से रिलेटेड योद्धाओं की हिस्ट्री पढ़ते हो, हमारा इतिहास पढ़ते हो, तो हमारा दिमाग भी स्ट्रोंग होता है इससे और साहस बढ़ता है, दिमाग एक तरीके से ट्रेन हो जाता है। ऐसे ही ये सब महान पुरुष बचपन से इतिहास, हमारा जो शक्तिशाली इतिहास रहा, वो सब पढ़ते आए, शास्त्र तक पढ़ते आए। श्री कृष्ण भगवान की जो भगवत गीता है उसमें हर चीज़ बता रखी जीवन के बारे में, वो तक पढ़ते आए और फिर जाकर जवानी तक आते आते सबका माइंड बिल्कुल पावरफुल हो गया, ब्रेन ट्रेन हो गया। ये किताबें पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ये सबके अंदर कॉमन था। इन सब महान पुरुषों की दिनचर्या का सबसे बड़ा हिस्सा यही था। देखो, अब मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ। जितने भी महान क्रांतिकारी हुए, योद्धा हुए, ठीक है, जितने भी महान पुरुष हुए हमारे देश में, इन्होंने कोई बचपन से, जैसे कि हमने बचपन से साधारण ज्ञान प्राप्त किया है, जितना भी मतलब हमने बचपन में स्कूल में ये पढ़ाई की है, इनमें कोई क्वालिटी नहीं थी। लेकिन इन्होंने बचपन से भारतीय ज्ञान प्राप्त किया, जो हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति का ज्ञान था, जो प्योर ज्ञान था, वो प्राप्त किया और संस्कार सीखे। बहुत सारी मतलब यही चीज़ें मिलकर इनसे सबसे पहले देशभक्ति आई दिल में और ये ट्रेन हुए। दूसरी जो शक्तिशाली चीज़ है जिससे हमारे देश के महान पुरुष क्रांतिकारी बलशाली बने, वो था ब्रह्मचर्य, वीर रक्षा। इन सब ने बचपन में वीर रक्षा की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बिना कोई इंसान वीर बन सकता है। वीरवान का मतलब यही होता है, वीरवान मतलब वीर और महान। वीरवान से ही वीर शब्द निकलता है, तो ये सब वीर ही तो थे और वीरवान बनकर ही सब वीर बने। हुआ क्या, सबसे पहले इन सब महान पुरुषों का दिमाग ट्रेन हो गया मोटिवेशन किताबों से और फिर वीरवान बनते चले गए। क्योंकि जब मोटिवेशन किताबों से आपका बचपन में ही दिमाग ट्रेन हो जाएगा तो गलत संगत, जवानी में आकर गलत संगत आपको बिल्कुल भी लपेट नहीं सकती। तो हुआ क्या, मोटिवेशन किताबों से इनका दिमाग ट्रेन हुआ और फिर वीरवान बनते चले गए, वीरवान से वीर बनते चले गए। आशा करता हूँ समझ आ गया आपकी। उसके बाद जो अगली शक्तिशाली चीज़ है, देखो, जितने भी साहसिक क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राममूर्ति जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सबकी दिनचर्या जो थी उसमें योग कंपलसरी था। ये सब योग किया करते थे, जिसको करने से आजकल के बच्चे शर्माते हैं, किसी को करता देख हंसने लगते हैं। तो भाई, ये योग इंसान की जिंदगी भर इंसान को शक्तिशाली बना के रखता है। बॉडी तो आज नहीं कल, बॉडी तो देखो 30 साल के बाद चली जानी है। कितना बड़ा मसल बना लो, 30 साल के बाद वो चला जाना है, याद रखना है बात। लेकिन योग अगर आज करोगे तो वो हो सके 80 साल 100 साल तक आपकी आयु बढ़ाएगा और स्वस्थ रखेगा। तो मतलब जैसा कि मैंने बताया, सब योग करते थे, तो इससे हुआ क्या, सब योग अब अंदर से सब मजबूत बन गए। सबका दिल, दिमाग, शरीर बिल्कुल भयंकर शक्तिशाली बनता चला गया। एक और चीज़ बताता हूँ, जो इंसान योग, प्राणायाम, वीर रक्षा ये भी कर ले तो भाई ये भी आपको बिल्कुल अलग बना देगा भीड़ से, इतना पावरफुल होता है ये। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो थी पॉजिटिविटी। जितने भी हमारे महान पुरुष हुए, क्रांतिकारी हुए, महान योद्धा हुए, इन सब के अंदर एक और चीज़ कॉमन थी, वो थी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी थी इनके अंदर, सकारात्मक ऊर्जा थी, जो कि इनको बिल्कुल पावरफुल और सबसे अलग बनाती थी। सब मेडिटेशन किया करते थे, देशभक्ति थी इनके अंदर, प्राणायाम किया करते थे, योगा किया करते थे, अच्छा खाते थे, देसी भोजन करते थे।
ठीक है, बचपन से देसी भोजन करते थे। तो मतलब ये सब चीज़ें मिलकर, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, तब जाकर ये इतने महान बने, इतने पावरफुल बने। और अगर बचपन से ये सब चीज़ें हम किसी भी बच्चे को आज भी अगर हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से किसी भी बचपन में किसी भी लड़के को ऐसे चलाए तो वो भी भाई असाधारण बनेगा, साधारण नहीं बनेगा। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे गुरुकुल है जहाँ पर ये टारगेट लेकर चल रहे हैं आचार्य जी, ठीक है। बहुत तरह के आपने देखे भी होंगे, यूट्यूब पर सर्च कर लेना आप, ठीक है, जो कि ऐसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो भाई यही चीज़ है जो पावरफुल बनाती है। तो यही कहूँगा कि बाहर की गंदगी से थोड़ा निकल कर इन सब चीज़ों पर भी फोकस करो, ठीक है। अपनी संस्कृति को भी मतलब अपनी संस्कृति के हिसाब से भी चलो, क्या चलो, इसी के हिसाब से चलो, ठीक है। तो बस आशा करता हूँ कुछ चेंजेस आएंगे आप में ये वीडियो देखने के बाद। और फॉलो करना जो कर सकते हो। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।